तो हेलो 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 और वेलकम आप सभी का इस वीडियो में। एक सेकेंड। हाँ, तो आज का हमारा टॉपिक है वाई फेलियर इज़ फ्रीडम। क्यों जो लोग ज़्यादा फेल होते हैं वो लोग ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं अपनी लाइफ में और वो मुक्त होते हैं चीज़ों से। इस चीज़ को मैं इस वीडियो में समझाने वाला हूँ और बहुत सारे लोग को ये चीज़ सुन के थोड़ी अटपटी अभी लग गई होगी। तो मे बी आप अभी तैयार नहीं हो, मे बी आपकी कोई और अप्रोच है लाइफ को लेके, तो आप इस वीडियो को छोड़ दो, मत देखो। लेकिन जो लोग देखना चाहते हैं तो चलो शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो लोग फेल होते हैं सबसे पहले उनके पास सबसे बड़ी फ्रीडम ये है कि उनसे कोई कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता। एक्सपेक्टेशंस ख़त्म हो जाती हैं। देखो, अगर आप लोग 10th 12th पास हो चुके हो, कॉलेज में हो, तो ये चीज़ आपने कहीं ना कहीं रियलाइज़ कर ली होगी कि जहाँ पे मेरे ज़्यादा मार्क्स आए, अगर मेरे वहाँ पे कम मार्क्स आए होते और फिर उसके बाद मेरे ज़्यादा आए होते तो दूसरे मूवमेंट पे ज़्यादा लोग खुश होते। बट अगर उल्टा हो जाए, मेरे पहले ज़्यादा मार्क्स आ गए उसके बाद कम आए, तो लोग, क्योंकि मैं तो वही हूँ, लेकिन जिस तरह का एक्सपेक्टेशन बार सेट किया गया सोसाइटी की तरह से आपके लिए, वो आप उस पर खरे नहीं उतरे। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, शायद आपको पता भी नहीं है कि किस लेवल पे सेट किया गया है। आप तो आप हो। लेकिन ये चीज़ से सबसे पहले आज़ादी मिल जाती है जो लोग फेलियर होते हैं। मे बी वो बहुत सैड हो कि मुझे चीज़ें नहीं मिल रही, मेरे को व्यूज़ नहीं आ रहे, मैं अचीव नहीं कर पा रहा हूँ, पैसा नहीं है ये। बट ट्रस्ट मी, जो बड़े यूट्यूबर्स हैं, या लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं, कोई सिंगर है। अब अगर वो सिंगर चाहे कि अगले दिन से मैं फुटबॉल खेलने के वीडियोस अपलोड करूं, या अगले दिन से मैं व्लॉगर, बिकॉज 100% तो हम कोई चीज़ नहीं होता है ना, सिंगिंग उसके एक लाइफ का एक पार्ट है। बट वो ऐसा तो नहीं है कि खाना नहीं खाता होगा, हेल्थ पे ध्यान नहीं देता होगा। हो सकता है सेम टाइम पे वो ऐसा भी हो सकता है कि वो बेवड़ा हो दारू पीता हो, ये भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है ना। अगर वो चाहे कि अगले दिन से वो किसी और जॉनर में या किसी और चीज़ को करने का, अब वो करेगा, वो क्या वो कर पाएगा? जस्ट आस्क दिस क्वेश्चन। अगर उसने किया तो लोगों के दिमाग में ये नहीं होगा कि यार ये तो हम कुछ और ही एक्सपेक्ट करते हैं इससे, ये फुटबॉल क्यों खेल रहा है? और अगर वो गंदा खेल रहा है तो इतना गंदा फुटबॉल खेल रहा है भाई, क्या ज़रूरत है यहाँ आने की? पीपल ये उससे पूछते हैं जो कि फेल नहीं हुए, वो सक्सेसफुल हैं, आगे हैं लाइफ में, उन सब से पूछते हैं कि भाई तुम क्या कर रहे हो, ये फालतू का काम, उसमें इतना मस्त तो चल रहा है, वो करो। ये चीज़ से आज़ाद हो जाते हैं वो लोग जो फेल होते हैं। उन लोग को मस्त है, जो करना है करो। जैसे कि मुझे अभी कोई नहीं जानता और शायद इस वीडियो को बहुत कम लोग देखेंगे, कोई देखेगा भी नहीं। बट मेरे पास ये फ्रीडम है, मैं चाहूँ तो इसी कैमरे को उठा के कोई मूवी शूट कर सकता हूँ, कोई साउंड क्रिएट करके मैं वो रिकॉर्ड कर सकता हूँ, या गिटार बजाने की वीडियोस डाल सकता हूँ, या मेरे पास बुक्स है, मैं बुक्स के रिकमेंडेशन डाल सकता हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं वीडियो एडिटिंग कर सकता हूँ। समझ रहे हो? ये फ्रीडम दिख रही है, फील हो रही होगी अब तुम्हें मैं किस फ्रीडम की बात कर रहा हूँ। अब तुम बोल रहे हो कि जो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं उनके पास वो भी तो ये कर सकते हैं, नो डाउट। बट उनके पास ये इतनी ज़्यादा फ्रीडम नहीं होती है कि बस चल पड़े कुछ भी कर दिया। ये फ्रीडम उनके पास नहीं है। दूसरी चीज़, क्यों फ्रीडम फेलियर से आती है, उसका कारण ये है कि जब जो भी लोग स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा फेल होती, ये बात मैं इतनी बार बोल चुका हूँ ना। मैंने ये वीडियो एक और बार रिकॉर्ड किया था, एक्चुअली कल भी मैंने रिकॉर्ड किया था और अभी मैं इसे फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि कल मैं रिकॉर्ड करते करते अपनी स्टोरी में घुस गया। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी स्टोरी किसको जाननी है, टॉपिक पे बात करो ना, वरना फिर से वीडियो का टाइम बहुत बढ़ जाएगा। तो अभी मैं फिर से इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो दूसरी बात ये कि जो भी लोग आपने बहुत ज़्यादा व्यूज़ में या फेम पैसे में देखे हैं, उन लोग का ज़रा पास्ट देखो। अच्छा, सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे पास यूट्यूब है। यूट्यूब पे हम वीडियोस में जाके ओल्डेस्ट वीडियोस देख सकते हैं। हम कपिल शर्मा का नहीं देख सकते क्योंकि हमारी जनरेशन मोस्ट ऑफ द लोग ने उसको सक्सेसफुली देखा है। हमें नहीं पता कि वो कब क्या था, हमें नहीं पता। बट हम यूट्यूब पे देख सकते हैं जाके, ओल्डेस्ट वीडियो में अगर हम क्लिक करेंगे तो वी नो कि ये कैसे वीडियोस पहले बनाता था और अभी कैसे बना रहा है।
सॉरी। और जब आप उसे देखोगे आपको समझ में आएगा कि इसके स्टार्टिंग के 50 या 100 वीडियोस पे तो व्यूज़ आए ही नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर। तो फिर ये बना कैसे रहा, इसके मन में ऐसा कैसे था कि भाई और वीडियो डालना है? क्योंकि वीडियोस बहुत सारे लोग इसीलिए डालते हैं ना कि मैं वीडियो डालूंगा, मिलियन में व्यूज़ आ जाएंगे, सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, प्ले बटन घर पे आ जाएगा और पैसे ही पैसे। बट जब ऐसा ना हो, फिर से ना हो, 100 बार ना हो, तो कोई भी इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। बट स्टिल वो पोस्ट करते रहते हैं बिकॉज कि उस चीज़ की या उस फील्ड की उन्हें बस अच्छा लगता है करके। दैट्स वाई दे डू। अगर वो पैसा या फेम के ऊपर होता तो कब का क्विट कर देते, क्योंकि 100 बार हो चुका है कि उन्हें ना ही कोई व्यू आया, ना ही कोई कमेंट आया कि यार तुम्हारा वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगा यार, लव यू सो मच यार, ऐसे करते रहो, सपोर्ट यू, वी सपोर्ट यू। नहीं आता ऐसा। और ये बहुत क्रेजी चीज़ है। और वो जो टाइम है वो बिल्ड करता है बेस, एक सॉलिड बेस। वो आपको आप बनने में मदद करता है। और आप सबसे ज़्यादा ग्रो अकेले में करते हो। वो एक सबकी लाइफ में एक टाइम आता है जब आप अकेले हो, यू आर हसलिंग अलोन, यू आर डूइंग थिंग्स अलोन एंड इट्स नॉट अ बैड थिंग। और अगर बुरा लग रहा है तो रहो दूसरों के साथ। आई एम जस्ट सेइंग, आप खुद को एनालाइज करते हो, खुद क्या डालना है, ये करना है, ये पोस्ट करना है, ये आप समझ रहे हो। आप खुद को एनालाइज करते हो, फिर आप खुद को करेक्ट करते हो, फिर आप अपलोड करते हो, फिर व्यूज़ नहीं आते, फिर से आप वही करते हो, फिर से आप वही करते हो। इस तरह से आप बनते हो इसमें। और ये एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है। और आप में से बहुत सारे लोग इस चीज़ से एग्री करेंगे कि जो लोग बहुत ज़्यादा फेल होते हैं वो बहुत ज़्यादा मैच्योर होते हैं, बहुत ज़्यादा। मैंने जितने लोग हैं वो जितनी बार फेल होते हैं, और मतलब ऐसा नहीं होता कि अंडररेटेड का टैग लग जाता है, वो लोग मेंटली बहुत मैच्योर होते हैं। दे नो हु दे आर, राइट। जैसे राइट नाउ मुझे इस चीज़ का डर नहीं है कि मेरे वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आएंगे। मुझे डर इस चीज़ का है कि कहीं अगर बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ गए और मैं कहीं बहुत पॉपुलर हो गया, और अगर मैं वहाँ बैठा जहाँ मुझे अभी नहीं बैठना चाहिए, जिसके शायद मैं हकदार ही नहीं हूँ, और जब माइक मेरे सामने आएगा और मुझसे सवाल पूछे जाएंगे तो मैं पक्का कुछ इमैच्योर सा जवाब दूंगा, उल्टा सीधा। जो कुछ लोगों को शायद अफेक्ट करे या ना करे, मुझे बहुत करेगा ना, बिकॉज मैं नहीं तैयार था और मुझे मिल गया ऐसे। तो ये अच्छी बात है या ख़राब बात है? ख़राब बात है। तो देयर इज़ अ टाइम। और मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो टाइम है ना, ये बेस बनने का, ये सबका अलग अलग होता है। जैसे कि एक यूट्यूबर था सैकलिन खान पता नहीं, ऐसा ही कुछ नाम था। उसने पहला वीडियो डाला और उस पर मिलियन व्यूज़ आ गए थे। तो बहुत सारे लोगों को लगा कि यार ये अच्छा है यार, अच्छा, लेकिन वीडियो भी अच्छा था। लेकिन अब नहीं आ रहे व्यूज़ उतने। अब व्यूज़ नहीं आ रहे बिकॉज पहले वीडियो पे मस्त मिल गया। अब देखो उसके वीडियोस के व्यूज़। मैंने भी हार्डली कोई वीडियो देखा होगा, नो हेट, बट आई एम जस्ट सेइंग, ये एक एग्जांपल था। और अगर उस टाइम पे उसके पहले वीडियोस को देख के किसी ने कहा होता कि यार क्या व्यू आ रहे इसके, तो उसने उसके पीछे भी बहुत मेहनत की है। उसने उसके पहले 2 साल तक एक चैनल चलाया था जिसमें उसको प्रॉपर एक वो हो गया था प्रैक्टिस, जिससे वो कैमरे के सामने और कह लो कि यूट्यूब के सामने बहुत कंफर्टेबल हो चुका था। तो उसके लिए तो वो एक बस नॉर्मल चीज़ थी, उसे ध्यान रखना था एडिटिंग का, वॉइस का, डिस्क्रिप्शन और ये सब चीज़ों का, थंबनेल का, दैट्स इट। हो गया वो। क्योंकि थंबनेल पे क्लिक करने के बाद अब ये उस क्रिएटर के हाथ में होता है कि अब तुम व्यूअर को रोक सकते हो या नहीं रोक सकते हो। जैसे मैं नहीं रोक पाता, यहाँ तक बहुत मुश्किल से कोई देख रहा होगा तो देख रहा होगा, ये बात मैं जानता हूँ। वाई आई एम डूइंग दिस, एम आई मैड, हो सकता है। बट ये बोलना चीज़ जो बीच में कभी कभी मेरे इंग्लिश शब्द मम्बल हो जाते हैं, कभी कभी मैं कहीं और ही निकल जाता हूँ, ये सब चीज़ें जो हैं ये मैं और करना चाहता हूँ, और ये फ्रीडम मिलती है मुझे फेलियर से। बार बार करना चीज़ों को, उल्टी सीधी चीज़ें करना, फेल हो जाना, और मेरे पास और कोई वो नहीं है कि मैं आपको और इससे ज़्यादा समझा पाऊँ। मुझे लगता है यहाँ तक अगर आप समझ गए होगे तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझ चुके हो आप। और मैं जैसे हर वीडियो में कहता हूँ कि अगर मैंने कैमरा उठाया है
और माइक हाथ में पकड़ा है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका सोचने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और इसको फोर्स नहीं करना है, बस इस बात को सोचना है ध्यान से कि हाँ यार ये बात तो सही बोल रहा है। पहला वीडियो डालते हैं, अगर मुझे इतना रीच मिल गया तो क्या पता मैं एक्सप्लोर कर ही नहीं पाया, मेरी एक्सप्लोरेशन ही ख़त्म कर दी गई। समझ रहे हो? बहुत सारे लोग का ऐसा होता है, उनका एक टाइम होता है कि यार चल फेमस हुआ इतना, फिर उसके बाद वो लोग गायब हो जाते हैं, राइट? ये रियल ग्रोथ नहीं है। जो लाइफ होती है उसमें बहुत ही ज़्यादा है ना, एक कांस्टेंट स्लो ग्रोथ होती है, जिससे आप धीरे 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 करते जाते हो और उसमें टाइम लगता है। और आप फिर कभी नीचे गिरोगे नहीं, क्योंकि आप 1000 बार गिर चुके होते हो बहुत पहले ही। तो आप बन चुके होते हो, और फिर वो चीज़ कोई ख़राब नहीं कर सकता, समझे? और इस समय को एक वो याद आया, मोहक मंगल, आई होप मैंने नाम सही लिया। वो एक यूट्यूबर है और मुझे अच्छा ही लगता है। तो उसने एक वीडियो में कहा था कि अगर तुम मेरा ये चैनल बंद कर दोगे, मैं नया चैनल बनाऊंगा और फिर से डालूंगा वीडियोस। अब आप सोचो ये बात, अगर लेट्स से मोहक मंगल ने नया चैनल बनाया होता और वीडियोस डालना शुरू किया होता, तो क्या उसके उस तरह के व्यूज़ आते जो उसने स्टार्टिंग के चैनल में मेहनत की होगी? नहीं। अब उसके व्यूज़ ऐसे आते हैं जैसे कि वो एक एक्सपीरियंस्ड यूट्यूबर है, बिकॉज ही नो एवरीथिंग, लाइक ऑलमोस्ट एवरीथिंग। जस्ट हैव टू पोस्ट वन वीडियो नहीं चला, सेकेंड थर्ड, मेरे को लगता है इतने वीडियोज़ में आसानी से पब्लिक ग्रैब कर लेगी कि हाँ ये है मोहक मंगल, सारे सब्सक्राइबर्स शिफ्ट हो जाएंगे वहाँ। और ये है ब्यूटी ऑफ टाइम, ऑफ गिविंग राइट टाइम टू योर आर्ट। Just don't be afraid to do this. Just do it happily, and you will be more satisfied in the end. Just don't compare, because comparison आप उन्हीं से करो जो exact ditto ही आप जैसा है, because you never know the journey of someone. आपको पता है तो करो फिर compare, उसमें कुछ गलत नहीं है। आपको पता है कि यार 1 साल से हम लोग साथ में जिम जा रहे हैं, मेरी बॉडी नहीं बन रही, इसकी बॉडी बन गई है, वहाँ पे कर सकते हो कंपैरिजन। देयर आर अदर फैक्टर्स दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। तो चलो फिर इसी बात से इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, और आई होप कि आपने कुछ सीखा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।